जितनी महंगाई में देखते हुए और ज़मीनी स्तर से काम करते हुए हम बदले में शासन से मांगते हैं कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तब तक मध्य प्रदेश की तर्ज पर हमको 10% प्रत्येक साल हमारी बढ़ोतरी किया जाए। हमें छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आंगनवाड़ी का निर्वाह करने के लिए, संचालन करने के लिए हमें सिम दिया गया था। जो सिम को वोडाफोन कंपनी के द्वारा हमारे जो अधिकारीगण है या अधिकारीगण नहीं, शासन के द्वारा से वो रिचार्ज किया जाता था। परंतु अभी पैसा लगता था चार्ज करना? सर वो शासन करवाती थी, लेकिन इस समय वो बंद कर दिया गया है और उस सिम को रिचार्ज करने के लिए केवल हमारे खाते में 167 रुपये हमारे खाते में डाला जाता है, वो भी पूरे महीने के लिए। तो मैं आप सभी से मैं पूछना चाहती हूँ, 167 रुपये का किसी भी कंपनी का आपको पता है कि कोई भी रिचार्ज होता है? हमारी तो मुख्य मांगे हैं कि हमको शासकीकरण किया जाए, क्योंकि सरकार जब काम हमसे लेती है तब तो बोलते हैं कि आप सरकार के काम करो तो आप शासकीय कर्मचारी हो, लेकिन जब मानदेय देना होता है या वेतन देना रहता है तो उस तर्ज में हमको 10,000 बस दिया जाता है। वो भी अभी 2 साल हुआ है। कलेक्टर दर्ज तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ कलेक्टर दर्ज के तर्ज पे दिया है। तो समस्या ही समस्या है, समस्या किसी तरह से कम नहीं हो रहा है। हमारी समस्या ऐसी है कि सुबह 9:30 से 3:30 तक काम लिया जाता है, उसके अतिरिक्त हम लोग को मीटिंग में बुलाया जाता है, जो कि मीटिंग में बुलाकर 4 बजे 5 बजे तक बैठाया जाता है। और जैसे हम सुपरवाइजर से बोलते हैं कि हम सुबह से आए हैं, अपनी समय को बताते हुए तो बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ बैठे हैं, हम भी आपके साथ बैठे। तो हमारा कहना है आपका सैलरी हमारा सैलरी 10,000 है, आपका 50,000 1 लाख है, तो आप हमारे साथ एक साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकते हैं। और हमारे खाने पीने की व्यवस्था ना, हमको आने जाने का भत्ता दिया जाता है। मैं सरकार ला ये पूछना चाहता हूँ, देख का फोन चला था हम 4G के मोबाइल में 5G के GB डलवाओ, खुद लाओ GB कथे। और शासन हमरे महिला बाल विकास में का हो है 70 लाख रुपया सिम के पटाई नहीं है, और तब ले बंद हो गए वहाँ ओखर सारा फुन्ना समर ऊपर निकल गए। कितने साल से आप लोग? 18 साल हो गए मुझे तो। 18 साल से मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ और हम लोगों को शासकीय सिम मिला था, वो तो अभी बंद हो गए हैं। हम लोगों को मतलब अभी हम लोग को पर्सनल इसमें काम किया जा रहा है, बैलेंस भी नहीं दिया जा रहा है। जब किसी चीज का मांग रखते हैं तो हम लोग मानदेय बढ़ाने के लिए बोलते हैं या शासकीय कर्मचारी घोषित करने के लिए बोलते हैं, तो बोलते हैं आप लोग मान सेवी हो, आपका कुछ नहीं होगा, आपको मतलब कोई आपका शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग को मानदेय मिलता है, आप मान सेवी हो। लेकिन जब काम करवाने का समय होता है तो आप शासकीय हो, आप 9:30 यानी 9:30, 3:30 यानी 3:30। और 5G मोबाइल भी चाहिए हमें, स्मार्ट मोबाइल, क्योंकि देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि पूरा देश स्मार्ट हो गया, डिजिटल हो गया है। ऐसे समय में स्मार्ट फोन की आवश्यकता है और 5G फोन की आवश्यकता है, मोबाइल की। बीरगांव से नेपाली ना नहीं, आंगनबाड़ी का है मांग तुमन बन के शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। अभी कतेक मिलत है मानदेय? 5,000 भैया किराया में रही, 2 जन बाल बच्चा है, तेकर भरण पोषण करबे कहाँ से होवत है? और शासन है हमारा देवत नहीं है, आई नहीं है, वो नहीं काम करे, अच्छा से काम नहीं करे तो कहाँ से अच्छा काम करे? जल्दी आंगनबाड़ी में तुम बच्चा मतलब खाना बना के खिलाथन, पोषण आहार देथन, खिलाथन, जिम्मेदारी अलग लेथन, बला के लानथन, फिर घर तक पहुँचाए काम करथन, कतका जिम्मेदारी काम है ना। तेकरे से मन विष्णु देसाई कहत रहे कि हमरो मांगला पूरा कर और अच्छा से हमारे काम के फायदा लेकर के। अच्छा हाँ। नाम बता दे। खिलेश्वरी कनावजे, बीरगांव से। खिलेश्वरी कनावजे। और आप मन के का नाम? पूजा साहू। हाँ? पूजा साहू। पूजा का मांग है आप मन के, कहाँ काम करते हो, का पद में हो? सहायिका पद। सहायिका आंगनबाड़ी में हो? हाँ। तो कतेक मिलत है मानदेय? 5,000। 5,000 में कैसे चलत है घर गृहस्थी? कहाँ चलिए अच्छा से। तो यहाँ हड़ताल में आए हो? हाँ। कतेक दिन बैठू? अब पता नहीं, हम बताइए कहाँ से आए? बीरगांव से। बीरगांव से आए हुए हैं ये बहनें, कह रही हैं मानदेय बढ़ाया जाए।
और मांग नहीं पूरा हुई तब तक हम हड़ताल में बैठबो करबो। 5000 में काय होई है तो लाखों करोड़ों के मांग है। उकर मन के कुर्सी के पद है तेवा उकर मन के पूरा नहीं होत है। उकर बाई मन के त हमर मन के का होई पूरा मांग है। 5000 में काय उखाड़बो भैया। कतेक चाहत हो आप मन, कतेक पैसा मिलना हमें चाहिए? कम से कम 15-20 हजार के वेतन चाहिए। 20,000 रुपए। न्यूज़ 72 तुर्त धरना स्थल में पहुंची हुई है, जहां पर रायपुर जिला के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर पदाधिकारी तब धरने पर, एक दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं। हम उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है बहन आपका? जी, मैं छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की रायपुर जिलाध्यक्ष भुवनेश्वरी तिवारी। मैडम ये बताइए, आप लोग धरना में किस किस समस्या को लेकर आकर बैठी हुई हैं और क्या है आप लोगों की मुख्य मांग? जी, ऐसे तो विस्तार से बताइए क्या क्या तकलीफ आज है? हमें नहीं कि इतने ज़्यादा तकलीफ है कि आज विष्णुदेव साय जी बीजेपी की सरकार में पहला हड़ताल है हमारा उनके कार्यकाल में, और इतनी लंबित मांगे हैं ऐसी हमारी तो बहुत ज़्यादा समस्या है। लेकिन प्रमुख हमारी जो मांग है वो है शासकीय कर्मचारी, क्योंकि हम शासन की सभी योजनाओं को काम करते हैं और जन जन तक पहुंचाते हैं, घर घर तक पहुंचाते हैं। क्या क्या काम करते हैं आप लोग? जी, हमें कि देखा जाता है कि जितनी भी योजनाएं हैं 16 योजनाओं पे हम काम करते हैं। बताइए, जनता जानना चाहती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या क्या काम करते हैं? जी, हम जैसे कि सर्वेक्षण के काम है, जनगणना की काम है, टीकाकरण के काम है, हतारी बंधन का काम है, मातृत्व बंधन का काम है, अभी जननी सुरक्षा का काम है, अभी विवाह का मुख्यमंत्री विवाह योजना में जो हम काम करते हैं, जैसे कि अभी सुकन्या समृद्धि योजना में काम करते हैं, मातृत्व बंधन में योजना में काम करते हैं। ऐसी हमारी की बहुत सारी योजनाएं, सभी योजनाओं में हम लोग काम करते हैं। बच्चों को और जो पोषण आहार दिया जाता है रेडी टू ईट, घर घर में बुलाकर, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके क्या है, हमारे आंगनबाड़ी में जो हितग्राही होते हैं, तो कहा जाए तो जब गर्भ धारण करती है माँ, तब से लेकर हम बच्चा होने तक के, और यानी कि लड़की हुई तो 18 साल तक के, 14 साल तक के, और लड़के भी हो गए हैं तो उनको 6 साल तक के उनको सेवा देते हैं। तो इस स्थिति में देखा जाए तो हमें खुद एक नारी है ना, मतलब बोला जाता है कि जननी है हम भी, और एक नारी होने के नाते हमने अपने एक दूसरे नारी की सेवा दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं। जनने के बाद में वो माँ आंगनबाड़ी में छोड़ देती है, 3 से 6 साल तक के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देते हैं, उनकी सेवा देते हैं, और यानी कि इस पूरी कामों को हम करते हैं। ज़मीनी स्तर से सभी काम को करने के बाद भी हमको शासन जो हमारी मांग है, सम्मान जो जनक हमें मानदेय होना चाहिए, वो कभी तक नहीं हुआ। अभी कितना मिल रहा है? अभी तो हम कहने की पिछली सरकार ने 3,500 बढ़ाए थे, और कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को 1,750 बढ़ाए करके 10,000 और 5,000 में अटके हैं। हम नहीं चाहते कि 5 और 10 में सीमित होकर रह जाए। जितनी महंगाई में देखते हुए और ज़मीनी स्तर से काम करते हुए हम बदले में शासन से मांगते हैं कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तब तक मध्य प्रदेश की तर्ज पर हमको 10% प्रत्येक साल हमारी बढ़ोतरी किया जाए। हमारी एक और मांग है, जैसे कि मुख्य मांग पर्यवेक्षक की भर्ती की, पर्यवेक्षक भर्ती तत्काल निकाला जाए और उसमें आयु सीमा में छूट देते हुए 50% की हमको दिया जाए। हमारी और भी जैसे मांगे हैं, अभी बता रही थी आपकी बहनें कि पोषण रिचार्ज ट्रैकर करने में ये बता रही मोबाइल हूँ, वगैरह का मैं जो वहीं पर आ रही समस्या हूँ। है, जैसे कि अभी डेटा रखना केंद्र पड़ता है। सरकार की ऐप है, जैसे कि सभी आंगनबाड़ी को ट्रैकर करने के लिए पोषण ट्रैकर ऐप निकला है, उस ऐप में हमको काम करना होता है, पूरी काम ऑनलाइन होता है। उसमें जितने जैसे कि पोषण आहार हम अपने हितग्राहियों को देते हैं। पहले क्या होता था, हितग्राहियों को देते थे, उसकी सास बहू बेटी कोई भी आते थे, रेडी टू ईट देते थे, साइन करवाते थे, ले जाते थे, बहुत अच्छा से चलता था। लेकिन अब इस पोषण ट्रैकर ऐप के तहत में हमको उनका आधार लेना है, आधार लेके वेरिफिकेशन करना है, उसमें OTP आएगा, फिर उसके आधार का EKYC करना है, EKYC में OTP आएगा। तो कई लोग हितग्राही लोग OTP देने से मना कर देते हैं। और सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है, चलो हम वहाँ से उबर भी गए तो OTP बताने के कारण हितग्राहियों के पास फ्रॉड से की कॉल आता है कि आप OTP बताओ, हम फला आंगनबाड़ी से हम कार्यकर्ता जानते हैं, हमारा नाम बताया जाता है, हमारा मोबाइल नंबर दिया जाता है, हितग्राही उसमें फंस जाते हैं और OTP बताते ही उनका पूरा बैंक खाली हो जाता है। उसकी यानी कि जवाबदारी भी हमारे ऊपर होती है। हितग्राही आते हैं, हमसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, यहाँ तक मारपीट की स्थिति भी हो चुकी होती है। क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं
जो सरकार अपना विभागीय कार्य करवा रहे हैं तो विभागीय मोबाइल दे। हमने अपनी मांगों में बार बार रखे हैं कि हमको 5G मोबाइल दिया जाए, सुविधा दे, संसाधन दे, मोबाइल का खर्च दिया जाए। जैसे कि खर्च में भी 166 रुपया आप जान सकते हो, पता भी होगा कि 166 रुपये पूरा काम हमको मोबाइल में ही करना है। यहाँ तक उसी मोबाइल में हमको निर्वाचन का कार्य भी करना होता है। तो सोचिए हम इतनी कम राशि में रिचार्ज में हम कितने दिन काम करेंगे, जबकि हम 300-400 का रिचार्ज कराते हैं अपने पैसे से, तब कहीं जाकर रिचार्ज होता है। हम शासन से गुहार करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमारी परिस्थिति को देखते हुए हमको 5G मोबाइल दिया जाए, रिचार्ज के खर्चे दिया जाए और हमको शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। परिचय बता दें। मैं छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ रायपुर जिला अध्यक्ष भुवनेश्वरी तिवारी। भुवनेश्वरी तिवारी जी, ये तिवारी मैडम कह रही थी, विस्तार से उन्होंने अपनी समस्या को रखा। आप देखते रहे News 72।